बात होती है तो भारत का नाम रेसलिंग में बड़े जोर शोर से लिया जाता है, क्योंकि भारत की टीम ओलंपिक्स में रेसलिंग में कई पदक लेकर आती है। मगर अब हिंदुस्तानियों को एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन चुनौती देने जा रहा है और इस बार के रियो ओलंपिक में विनोद दहिया ऑस्ट्रेलिया के लिए रेसलिंग में मेडल लाने की कोशिश में लगे हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि क्या कोशिश है और कैसे वो भारत से आकर, नई दिल्ली से आकर, हरियाणा से आकर आज ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने के काबिल बन गए और रियो ओलंपिक्स में पदकों की इस दौड़ में शामिल हुए हैं। विनोद दहिया साहब, एसबीएस रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और मैं विनोद कुमार यहाँ ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ और सभी को मेरा प्रणाम। विनोद भाई, ये बताइए कि हिंदुस्तान में रेसलिंग करते करते ऑस्ट्रेलिया कैसे आप पहुंचे? ये जो ये हरियाणा में से मेरा जन्म हुआ और मैं पहले दिल्ली अखाड़े में सतपाल जो मेरे गुरु हैं और सुशील योगेश्वर जो है वो मेरे जो आइडल प्लेयर हैं, तो उन्हीं के साथ मैंने इंडिया में भी 6 साल ट्रेनिंग की है। और उसके बाद फिर जैसे भाई कुछ भी उसमें मैं बता सकता हूँ कि क्या हालात हो या क्या नहीं, तो मेरे जैसे इंजरी वगैरह हो गई थी तो और फिर मेरा बाद में ये हो गया कि यार अब इंडिया में तो जो मेरे साथ के थे वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, तो मैं उनको मतलब नहीं उनको वो कर सकता। तो इसलिए मैंने ना उस टाइम पे रेसलिंग से हटने का भी फैसला कर लिया था कि अब मैं गेम को छोड़ दूंगा। लेकिन फिर बाद में जैसे कि मेरा फ्रेंड है पवन है जो कि वो भी बहुत अच्छा पहलवान है, तो उसने भी मेरे को बताया कि यार कोई नहीं, चोट वगैरह लगती रहती, तू दोबारा से स्टार्ट कर सकता है क्योंकि अब तू ठीक हो गया है अच्छी प्रकार। तो मैं बाद में फिर मैंने अपनी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट की और मैं जैसे कुश्ती वगैरह दंगल होते हैं उनमें से मैं अपना खर्चा निकालता और वो करा। तो बाद में फिर जब मैं पंजाब में रहने लगा जाके उधर भी मैंने काफ़ी दंगल लड़े, पंजाब केसरी भी मैं बना हूँ अपने वेट में। तो उसके बाद फिर मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार जैसे वहाँ से एक संदीप पहलवान है जो वो भी ऑस्ट्रेलिया में गया है और ओलंपिक में भी गया है, तो वहाँ पर भी अच्छा। तो फिर वहाँ से मेरे को इसका ये लगा कि भाई मैं भी जाऊँगा वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ आप किस तौर पर आए? स्टूडेंट के तौर पे आप ऑस्ट्रेलिया आ गए और यहाँ की कहानी बताइए। यहाँ कैसे आपने अपने खेल के जज्बे को बढ़ाया और आज आप ऑस्ट्रेलिया का हाँ, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? 2010 में मैं यहाँ पे पहला कंपटीशन लड़ा, वो मैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तरफ से खेला था। तो उसके बाद जो मैं यहाँ से स्टार्टिंग में आया तो जो कुलदीप बासी सर हैं यहाँ रेसलिंग के प्रेसिडेंट है, तो उनके पास ही मैं स्टार्टिंग में आया। तो उन्होंने से मैंने यहाँ पे कंपटीशन लड़ने के बाद मेरे को ये कंट्री काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब सब बराबर है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, तो मेरे को मतलब काफ़ी अच्छा लगा। तो बाद में मैंने पूछा कि भाई मैं अगर यहाँ पे रहूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे फिर उन्होंने बताया कि भाई हम तेरे को जैसे यहाँ पे जो प्रोसीजर होता है कागज़ वगैरह का तेरे को स्टूडेंट का वो दिला देते हैं, तू अपनी ट्रेनिंग करे जाना। तो बाद में मैंने फिर यहाँ पे कुछ दिन में स्टूडेंट वीज़े पे रहा और उस दौरान मैंने अपनी प्रैक्टिस मिस नहीं करी और ना ही मैंने पैसे की तरफ ध्यान दिया या कुछ भी। मेरा एक तरफ मतलब ये ध्यान हो गया कि भाई मेरे को करना है यहाँ पे गेम को। विनोद, आप 6 बार से ऑस्ट्रेलिया के अपने वेट में ऑस्ट्रेलियन नेशनल चैंपियन हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच, इतने बड़े मंच पे जिस पे जाने के लिए लोग केवल ये कहलाना ही बड़ी बात होती है कि मैं एक ओलंपियन हूं, मैंने ओलंपिक्स में भाग लिया है। कैसी तैयारी है और कहाँ आप अपने आप को पा रहे हैं? मेरा ये था कि भाई जैसे मैं इंडिया से ही सीख के आया हूँ सब कुछ, तो मेरे को यहाँ पे बस एक उसकी ज़रूरत थी कि भी कोई मेरी हेल्प करे। तो उस जैसे कि कुलदीप बासी ने भी और जो मेरा कोच है रशियन कोच है कोस्टा है, तो मैं इनके साथ ट्रेनिंग करेगा। और सबसे ज़्यादा बात ये हुई मैं जो भी कंपटीशन खेला उसमें मैं कभी स्टार्टिंग में थर्ड आया फिर सेकंड या गोल्ड, तो मेरा उससे ना जो है आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और मैं गेम करता रहा। फिर बाद में मेरा ये था कि यार अब जैसे जॉब वगैरह मैं करता या रात को भी आता तो मेरे 12 बजे भी मैं घर पे आ रहा हूँ, तो मेरे को ये था मैंने ट्रेनिंग करनी ही करनी है। जो जो काम मैं कर सकता हूँ वो मैंने करना है। माफ कीजिए, पूछ सकता हूँ आपसे कि रेसलिंग के अलावा आप काम कैसे, दोनों को कैसे मैनेज करते हैं? कि क्या कुछ मुश्किल भी आती है आपको इसमें? मुश्किल ही है जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मैं सुबह में उठता, जैसे मैंने कोरियर का काम किया स्टार्टिंग में, तो मैंने अपनी वैन ली खुद की। तो मैं सुबह जैसे 8 बजे कोरियर का काम स्टार्ट होता, तो मैं सुबह 5 बजे उठता और मैं अपनी रनिंग करके 1-1.5 घंटा ट्रेनिंग करके मैं फिर कोरियर का काम करके रात को 8-9 बजे आता और मैं फिर क्लब में जाता, फिर वहाँ पे 4-5 घंटा ट्रेनिंग करता। और ये सब कुछ मैंने कंटिन्यू 7 दिन 6 साल लगातार मैंने सब कुछ करा और मेरे को ये सब करते करते पता नहीं लगा कि मैं कब ओलंपिक तक यहाँ पे पहुँच गया।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मैं इतना कर पाऊंगा, लेकिन मैं ट्रेनिंग कर सकता था। वो मैंने दिल तोड़ कर ही बिल्कुल रात दिन एक किया, और मैंने किसी की भी नहीं सुनी। लोग कह रहे थे क्यों तुम अपना शरीर तोड़ दो, पैसा कमा ले, इस देश में पैसा कमाने के लिए आए हैं, या ये कर ले वो कर ले। लेकिन मेरे अंदर एक फांस अटकी हुई थी कि भाई मैं है ना, मैं जो और सब कर गए तो मैं क्यों नहीं कर सकता ये काम। तो मैं उसके दौरान जो ये मेरे आइडल प्लेयर थे कि भाई सुशील है, योगेश दत्त था, क्योंकि मैं भी उसी अखाड़े से वहीं से आया था, और वो मेरे वहाँ साथ वाले मेरे से सीनियर थे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ आज भी, और वो आगे तक वहाँ तक पहुँच गए। तो मेरे को ये था कि यार ये भी, इनके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आँख हैं, तो ये वहाँ तक करके चले गए, तो मैं क्यों ना अपने आप को ट्राई करूँ। आपका जो जज्बा है उसको बहुत सलाम करने का मन करता है। ऐसे जज्बे वाले लोग ही शायद आगे बढ़ पाते हैं। अभी 4 महीने बाकी हैं, किस तरह की तैयारी है, और सरकार से और बाकी जो खेल संस्थाएं हैं वो कैसे आपका जो समन्वय है वो किस तरह से हो रहा है? क्या कुछ मदद मिल रही है, या आपको खुद से सब कुछ करना पड़ रहा है, क्या है? ये है जी, देखो सरकार यहाँ की रेसलिंग का यहाँ पे इतना वो है नहीं भाई, जो मतलब फेमस नहीं है रेसलिंग यहाँ पे, तो इसलिए रेसलिंग में बहुत ही कम पैसा है। और वो सब कुछ ना मैंने अपने मतलब जो आज तक भी किया, मैंने अपनी जेब से ही खर्च किया। और जो मेरा मेरा यहाँ पे फ्रेंड है, काफ़ी अच्छा है, राजीव पंडित है, और हम ना कबड्डी का भी हमने क्लब खोल रखा है, मेलबर्न यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब। तो उसमें भी काफ़ी प्लेयर है, कम्युनिटी की तरह है। और एक जो है मैं मेरे बहुत ही मतलब खास है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत हाथ है। मैं कभी टूटता या उठता या बैठता या कुछ भी होता, तो मेरे को वो ना हमेशा ये कहती है भाई तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कोई दुनिया हो चाहे ना हो, तू कर। तो मेरे मेरे को कभी पैसे की कमी नहीं आई, या कुछ भी कहीं ना कहीं से आ जाता था मेरा। और मैं हमेशा एक काम मैं जरूर करता, परमात्मा को मैं ना मतलब कि 24 घंटे याद रखता हूँ। मतलब ये नहीं, मैं मंदिर भी नहीं जाता, मैं कभी गुरुद्वारे नहीं जाता या कुछ नहीं। मेरा गुरुद्वारा मंदिर सब है, एक उठते ही मैंने मेहनत करनी है अपनी, उसी से मेरी स्टार्टिंग होती है, और शाम को भी करके ही सोनी। तो वो मैंने इस तरीके से सारा अपना सिस्टम बना के रखा, और जो मेरे को ये करते करते नहीं पता लगा मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। और 4 महीने के लिए क्या प्लान बनाया है? 4 महीने में जी तोड़ मेहनत करेंगे? हाँ जी, 4 महीने में तो अब उससे भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे को और भी कॉन्फिडेंस मिल गया है। और क्या नाम है, मैं इस मेहनत के लिए जैसे ज़्यादातर मैं मोटिवेशन फिल्म देखता हूँ, जिनसे मेरे को ज़्यादा एनर्जी मिले, या कुछ सॉन्ग होते हैं ऐसे, तो मैं ना उनको देखता हूँ और अपने आप को आगे लेके जाता हूँ। जैसे स्पोर्ट्स वाली फिल्में हैं, पान सिंह तोमर है, शक्ति इंडिया है, मतलब ऐसी मोटिवेशन वाली मैं फिल्में देखता हूँ ज़्यादातर। तो उसी से मैं ये होता है कि भी मेरे को और ज़्यादा अंदर कॉन्फिडेंस बता, और मैं मेहनत करता हूँ दिन रात। किसी मदद की दरकार है क्या? मदद की तो देखो जी, अब मैं इतना तो अफोर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि आज तक मैंने कोई पैसा नहीं कमाया, मेरे अकाउंट खाली है सच बताऊं तो। और मैंने अपना रेसलिंग पे ही लगा दिया, जो भी मैं कमाता था। अपना जूते भी हैं, सप्लीमेंट वगैरह भी लेके आने हैं, और कपड़े तो सब कुछ वो मतलब कि है, रेंट भी देना पड़ता है घर का। तो मेरा ये ना, लेकिन मेरे को ये था कि भाई ये एक जुआ है, मैं इसमें खेलूंगा इसको, यार मैं ये देखूंगा कहाँ तक पहुंचूंगा। तो ये सारे खर्चे कैसे करते हैं? खर्चे जी देखो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अभी जैसे मैं अभी पहले मैं अभी सेंटर लिंक से कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे सेंटर लिंक पे चला गया मैं, तो उससे पहले मैं पीआर पीआर था। तो मेरे जो ज़्यादातर जो पैसे आते थे, मैं जैसे पूरे दिन कोरियर काम करके आता हूँ या कुछ भी है, तो मेरी जिम की फीस, मेरे सप्लीमेंट, मेरे शूज़ मेरे 3 महीने में टूट जाते हैं। तो मेरी क्योंकि डेली मेरे को वही रूटीन, तो वो सब मेरे अपने पास से ही करना पड़ता। कभी मेरे पास नहीं होते तो मेरे फ्रेंड जो है राजीव पंडित है और भी है, तो उनका मेरे को उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। जैसे कुलदीप वासी है, तो वो मेरे को कहीं ना कहीं कमी महसूस नहीं होनी दी उन्होंने मेरे को कभी भी, और कहीं ना कहीं से मेरी हेल्प हो जाती थी। जो सुनने वाले हैं, हमारे रेडियो पे सुन रहे हैं, हमारे जैसे लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, शायद खेलों में भी कुछ करना चाहते हैं, क्या कहेंगे उनसे आप? मैं तो यही कहूँगा जी, देखो अगर आप मेहनत करोगे तो आप किस्मत आपका जरूर साथ देगी, लेकिन आपको ये नहीं है कि भाई थोड़ा देर से मिले या कुछ भी, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आपको मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए, जो तुम कर सकते हो, और लोगों का एक तरफ तो सुनना ही नहीं, भाई कौन क्या कह रहा है क्या नहीं। तुम अपना एक टारगेट बनाओ और उसके पीछे लग जाओ सबके भूल के, और मैं गारंटी देता हूँ कि भाई तुम वो जरूर अचीव करोगे। एक आखिरी सवाल है, हर सफल आदमी के पीछे कोई महिला होती है, आपके पीछे कौन है? मेरे पीछे भी है जी, मतलब लेकिन वही मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई वो मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मेरे लिए वो इस देश में सब कुछ था भाई, एक फैमिली, माँ बाप, सब कुछ। तो मैं बहुत मेरी केयर अबाउट की, लेकिन मैं ये नहीं, मैं लोगों के सामने नहीं लेके आना चाहता अभी, क्योंकि वो मेरी अभी थोड़ी ही
मतलब मैं नहीं जानता लाइफ में मेरे साथ क्या होगा, तो इसलिए लेकिन मेरे मेरे पीछे भी औरत का हाथ है, और औरत की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि औरत के बगैर कभी भी कुछ नहीं हो सकता। वो चाहे मेरी माँ है, बहन है, या कुछ भी है, उनका सबसे ज़्यादा हाथ होता है, और मैं हमेशा ही औरत की रिस्पेक्ट करता आया हूँ आज तक, और परमात्मा मेरे को इतनी हिम्मत दे के भी मैं आगे भी करता रहूँ। उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए इस बार ओलंपिक्स में रेसलिंग का पदक आप जरूर लेकर आएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी, और मैं पूरी अपनी दिल तोड़ कोशिश करूँगा इस काम के करने के लिए, और स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद दहिया साहब। थैंक यू।